नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं आपसे कुछ बात करूंगी, कुछ पर्सनल बातें जो मैं फ़ील करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपसे शेयर करूँ। दोस्तों, जो आज मैं बात करने वाली हूँ वो हम बच्चों के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि आजकल हम माहौल देख रहे हैं, हमारे बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो फ़ोन, टीवी और खुद में इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं कि वो घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। उनके आसपास क्या है, नेचर क्या है और उनके लिए क्या ज़रूरी है बड़ों से बातचीत करना या अपने आस-पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना, ये सब चीज़ें जैसे पीछे रह गई हैं। जब हमारा टाइम था, जब हम छोटे थे, तो जहाँ तक मुझे याद है सारे गाँव के बच्चे आस-पड़ोस, हम चाचा, चचेरे भाई-बहन जितने भी होते थे या कज़न थे या भाई-बहन जो भी होते थे, सब आपस में खेलते थे, एक दूसरे के साथ काम करते थे, काम में हाथ बटाते थे। यहाँ तक कि जो छोटे-छोटे बच्चे थे वो घर का बहुत सारा काम भी निपटा देते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि इसके ऑपोज़िट हो रहा है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं बस में कहीं जा रही थी, तो मैंने देखा कि मैंने एक नहीं बल्कि 2-3 बच्चों को बस में देखा और मुझे ये देख के बहुत दुःख भी हुआ कि बच्चे फ़ोन लेके बस में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ये भी आभास नहीं था कि बस की गति क्या है। या ऐसे होता है ना कि बच्चे जब बस में बैठे होते थे पुराने समय में, तो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते थे, देखते थे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे फ़ोन में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि वो क्या खा रहे हैं, उन्हें कितनी रोटी खिलाई जा रही है या वो कहाँ से गुज़र रहे हैं, चीज़ों को नहीं देखते, ऑब्ज़र्वेशन उनकी बिल्कुल कम हो गई है। तो कहने का भाव ये है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि इसमें माता जो होता है उनका विशेष रोल होता है। कई बार बहनें जो होती हैं वो ये सोचती हैं कि हम अपना काम निपटा लेती हैं और उतनी देर तक हम अपने बच्चे को फ़ोन दे देती हैं। तो ये आदत जो होती है, यही बच्चों को जो है वो फ़ोन के करीब ले जा रही है, क्योंकि देखिए बच्चे कभी पेट से ये सीख के नहीं आए थे कि फ़ोन जो है वो लेना है, क्योंकि हमने खुद बच्चों को उस चीज़ में इन्वॉल्व किया है। हम खुद अपने आप को उन चीज़ों से बचाने के लिए कि कौन झंझट में पड़े, कौन बच्चों के साथ अपने सिर खपाई करे, इसके लिए हम बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और खुद बातों में उलझे रहते हैं, आस-पड़ोस की बातों में, इधर-उधर की फालतू की बातें। जबकि हमें करना ये चाहिए कि बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उन्हें स्टोरी सुनानी चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। अगर बच्चे आपके साथ कुछ काम करना चाह रहे हैं, किचन में आपके साथ कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें भगा देते हैं कि चलो जाओ, ये मत करो, आटा ख़राब मत करो या ये तुम्हारे काम नहीं है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे अगर हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं तो हमें उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि हम 1 बार उन्हें भगाएँगे, 2 बार भगाएँगे, 3 बार भगाएँगे, अगली बार जब हम उनको बुलाते हैं तो वो चाहकर भी नहीं आएँगे, क्योंकि हमने उन्हें पहले से उन चीज़ों से दूर कर दिया है। तो मेरा बोलने का भाव ये है कि हम बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, अपनी बातों में इन्वॉल्व करें, उन्हें अपने कामों में इन्वॉल्व करें, उन्हें पढ़ाएँ, उन्हें कहानियाँ सुनाएँ, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, जब घर में गेस्ट आते हैं उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना है, ये सब बातें हम घर में ही बच्चों को सिखाएँगे। अलग माहौल में जाके कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गाँव से माइग्रेट होके शहर में आए होते हैं, कुछ टाइम के लिए वो गाँव में जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो गाँव के माहौल से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं वो गाँव के बच्चों से आनाकानी करते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ हमने भी झेली है जब हम छोटे थे, क्योंकि हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और हम लोगों ने भी ये बातें झेली हैं कि जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, तो वो मतलब एक उनके माइंड में ये बना होता था कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या जो गाँव के बच्चे हैं वो अच्छे नहीं होते या वो उनसे थोड़ा परहेज़ करते थे। तो ये बातें घर से ही बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे गाँव में जाते हैं या उनके आस-पड़ोस में भी और कोई बच्चे रहते हैं, तो हमें उनके साथ खेलने देना चाहिए, उनके साथ दोस्ती करने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही बच्चों से सीखते हैं। अगर गाँव की बातें गाँव में कुछ बातें अच्छी हैं, तो शहरों में भी कुछ बातें अच्छी होती हैं। तो जब दोनों मिलते हैं, तो दोनों एक-दूसरे से सूचनाओं का, भावनाओं का, फीलिंग्स का आदान-प्रदान करते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को हर तरह से डेवलप करना है। ये नहीं कि हमने उसको अच्छे स्कूल में भेज दिया है,
उसको अच्छे कपड़े पहना दिए या अच्छे खाना खिला दिया, नहीं, बल्कि उनमें एक अच्छी मानवता का विकास भी हमें करना है। तो दोस्तों, घूम फिर के बात यही आती है कि जब तक हम बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, उनके जो विचार हैं, विचारों में संकीर्णता जो उनकी बढ़ रही है, उसको हम बाहर नहीं करेंगे, तब तक हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप फ़ोन ही देखते रहते हैं या फिर आप बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि हमने उनको खुद ही ऐसे बनाया है, क्योंकि हम खुद ही ऐसा चाहते हैं कि हमेशा हमारे बच्चे बस अंदर ही बैठे रहें, बाहर ना जाएँ। हाँ, अ, कहीं पर ये बात ठीक भी है, क्योंकि कहीं पे माहौल ही नहीं होता कि हम बच्चों को बाहर खेलने दें, अकेले छोड़ दें। लेकिन यहाँ तक इतना तो हम कर सकते हैं ना कि अगर हमारे पास थोड़ा भी टाइम है तो हम बच्चों को लेके बाहर चले जाएँ, उनके साथ खेलें, या घर में भी जब भी आपको टाइम मिलता है, दादा-दादी हैं घर में, तो वो बच्चों को पुरानी कहानियाँ सुनाएँ, अपनी संस्कृति के बारे में बताएँ, अपने कल्चर के बारे में बताएँ, और ये भी बताएँ कि जहाँ पे हम पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने तक उससे पहले कितने लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसे पहुँचे हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे तो उस टाइम का माहौल कुछ अलग था, हम गाँव में रहते थे। हमने जो चीज़ें नहीं देखी हैं, शायद आज बच्चों को वो चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। तो बच्चे क्या होते हैं ना कि वो ये नहीं समझ पाते, उसकी कीमत नहीं समझ पाते। जो भी चीज़ उन्होंने माँगी, उन्हें तुरंत हाज़िर हो जाती है। तो ये भी एक गलत आदत होती है कि एकदम जो चीज़ माँगी, वो चीज़ हाज़िर कर देना, क्योंकि ऐसे फिर डिमांड पे डिमांड बढ़ती जाती है। तो टू सम अप दिस ऑल, मैं ये सारी चीज़ों को मिला के सब, बस मेरा इतना सा कहने का भाव है कि हम बच्चों को जो है किस दिशा में ले जा रहे हैं, या कैसे हम उनको बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य किस तरह का हम बनाना चाहते हैं, ये तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद उनको ये बातें सिखाएंगे। क्योंकि देखिए, जब तक हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हर चीज़ में, उनको हमें सिर्फ ब्राइट साइड ही नहीं दिखाना ज़िंदगी का, उनको डार्क साइड भी पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। क्योंकि कई बार मैंने खुद ये नोटिस किया है कि हम बच्चों को सिर्फ यही बताते हैं कि हाँ, अच्छा 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 अच्छा, लेकिन जब वो कुछ उल्टा देखते हैं तो वो हमसे कई सवाल पूछते हैं जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए हमें उन्हें हर तरह के पहलू जो है उनको समझने देना चाहिए। ये नहीं कि उनको हमेशा मतलब अ, उन चीज़ों को छुपा के रखना है उनसे, या उनको नहीं बताना। अगर वो पूछते हैं, हाँ, बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, तो हमें उनके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहिए। भले ही कई बार हमें नहीं पता होता कि वो क्या पूछ रहे हैं, तो अगर नहीं पता है तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं है, तो जब मुझे पता चलेगा या मैं कहीं से पूछ के या पढ़ के तुम्हें ये बता दूँगी या बता दूँगा। तो दोस्तों, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा एसेट है, वो हमारे देश की धरोहर है, भविष्य है। उन्हें कैसे मोल्ड करना है, कैसे बनाना है, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। तो जितनी भी आते हैं, जैसे एक आदत मैंने देखी है, बहुत जगह मैंने देखी है कि खाना, जैसे कोई भी चीज़ खाई, रैपर है, चाहे वो चिप्स का है, चॉकलेट का है, कुछ भी है, तो उसे जहाँ मर्जी फेंक देना, ये बहुत ही गंदी आदत है दोस्तों। क्योंकि देखिए, साल में एक बार हमने स्वच्छता अभियान चला लिया, उसका कोई मायने नहीं रहता अगर हम बाकी दिन अपना कूड़ा जो भी हमारे पास रहता है उसे यहाँ वहाँ जहाँ मर्जी फेंक दें। हमारे बच्चों में ये आदत हमें बचपन से ही डालनी है, और उन्हें ये बोलना है कि अगर आपने कोई चीज़ खाई है, भले ही उस टाइम आपके आस-पास कोई डस्टबिन है या नहीं है, लेकिन वो रैपर, वो चीज़ आपको प्रॉपर्ली उसको गार्बेज में डालना है। इसके अलावा भी, जैसे कहीं पे कोई टैप खुला है, कहीं पे पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको बंद करना है। बिजली का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, पानी का प्रॉपर यूज़ कैसे करता है। आजकल के बच्चे देखा गया कि फूड जो खाना है उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो ये भी उनको एक बात बतानी कि खाना वेस्ट नहीं करना, पानी वेस्ट नहीं करना। ये छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जो हम घर पर ही बच्चों को सिखाएँगे। फिर हम बोलते हैं कि आप स्कूल में क्या सीखते हो? स्कूल में आपने क्या पढ़ा? देखिए, हम ये सिर्फ टीचर्स पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक जो टीचर होता है उसको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि बच्चे डिसिप्लिन में है या नहीं है, उनको बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग आपको शायद अच्छा लगा होगा। बच्चों के लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट बातें है जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मुझे मैं सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, और मैं भी ये ट्राई करती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाऊँ। आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इन बातों को आप
आगे शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि और हम क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को अच्छा बनाने के लिए उनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं या उनको और अच्छा सिखा सकते हैं। तो आप प्लीज़ ये बातें ज़रूर कमेंट में बताना। धन्यवाद।